प्रचार, इनकी लंगोटियां ही जाति में ही अटकी हुई हैं। तो आप खुद सोच के देखिए भगवा वस्त्रों की बात कर कैसे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर इस तरीके के ये बाबा, पाखंडी बाबा अगर ज्यादा बात करेंगे तो यादव समाज इनका नाश जरूर कर देगा। क्यों? बिल्कुल दोस्तों, इंच इंच करके इन बाबाओं की बखिया उधेड़ने वाला हूं दोस्तों। मीटर और किलोमीटर में नहीं उधेड़ूंगा, कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, लेकिन इंच इंच में इनकी अभी मैं आपके सामने बखिया उधेड़ने वाला हूं। इसके पूरी स्पीच को नंगा करने वाला हूं। मैं कोई वस्त्र नहीं पहनाऊंगा झूठ के। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम रखती हो गिन गिन कर कमर लब खाई जाती है। अब ये वाली शायरी जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बिल्कुल ही फिट बैठती है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर। अभी आप देख रहे होंगे उनकी कमर तो लब नहीं खा रही है, लेकिन उनकी जुबान बहुत ज़्यादा लब खाने लगी है, बहुत ज़्यादा जुबान लब खा रही है। क्योंकि खुदा ने थोड़ा सा उन्हें जो बोलने का हुनर दे दिया है, तो उनकी जुबान इतनी लब खा रही है, बहुत ज़्यादा डगमगा कर चल रही है, बहुत ज़्यादा लहर आ चुके हैं उनकी ज़बान में। अभी मैं आपको बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि दो चार बाबा और हैं, क्योंकि इन्होंने तो अब अपनी जमात बना ली है हिंदू धर्म के विरोध में, और ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन हैं ये लोग सब विरोध में। अभी मैं इस बात को प्रूव करूंगा। अभी इन्होंने दोस्तों एक वक्तव्य कहा है अपनी कथा के दौरान। इनकी स्पीच है कि यदुवंशियों का जो नाश है, यादवों का यानी कि अहीरों का जो नाश है वो ब्राह्मणों ने किया है। अब ये इस तरीके का बयान दिया है। ये पूरी तरीके से पहली बात तो जातिगत तरीका है, क्योंकि ये बिल्कुल तरीके अगर ये देखा जाए तो ये यादव समाज की एक तरीके से निंदा के तौर पर हम ले सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने यादवों का नाश किया है, ये कह रहे हैं। अब मैं पूरे स्टेटमेंट को लूंगा आपके सामने, पूरी स्पीच को आपके सामने लूंगा, बिल्कुल दोस्तों इंच इंच करके इन बाबाओं की बखिया उधेड़ने वाला हूं दोस्तों। मीटर और किलोमीटर में नहीं उधेड़ूंगा, कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, लेकिन इंच इंच में इनकी अभी मैं आपके सामने बखिया उधेड़ने वाला हूं। इसके पूरी स्पीच को नंगा करने वाला हूं। मैं कोई वस्त्र नहीं पहनाऊंगा झूठ के, कोशिश यही करूंगा कि जितना हो सके बिल्कुल नंगा ही कर दूं। अब दोस्तों क्या कहा कि यादवों का नाश जो ब्राह्मणों ने किया, अगर यादवों का नाश हो कर ही दिया ब्राह्मणों ने, तो अब कहां से आ गए यादव? और अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो 52% ओबीसी में से 20% यादव हैं। नाश अगर देखा जाए तो किसका हुआ, आप खुद सोचिए। अब आप सोचिए यादवों का नाश हुआ था या नहीं हुआ था, वो तो आप देख रहे हैं, क्योंकि 20% यादव है पूरी ओबीसी में। लेकिन मुझे लगता है अगर इस तरीके के ये बाबा, पाखंडी बाबा अगर ज्यादा बात करेंगे तो यादव समाज इनका नाश जरूर कर देगा। क्यों? क्योंकि इनके इस तरीके के स्टेटमेंट लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर आप देख लीजिए कि सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। मैं सच बताऊं तो ये अभी जाति वाली लंगोटी से ही बाहर नहीं आ पाए। ये कैसे कर सकते हैं हिंदू धर्म का प्रचार? इनकी लंगोटियां ही जाति में ही अटकी हुई हैं। तो आप खुद सोच के देखिए भगवा वस्त्रों की बात कर कैसे सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समाज की, ये इनके पास जाते ही क्यों आप ये चीजें सुनने? क्यों? और सबसे ज्यादा देखा जाए तो यादव लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, और इनके आश्रमों में भी यादव बहुत ज्यादा जाते होंगे। लेकिन अगर यादव आश्रमों में आप जाओगे तो ऑटोमेटिक बात है कि ये लोग आपका अपमान ही करेंगे, और क्या कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो केवल ब्राह्मणों को ही ऊंचा बताना है। और क्या करें? इन्होंने शास्त्र भी आपके ही खिलाफ लिखे हैं, हमारे खिलाफ लिखे हैं, दलितों के खिलाफ लिखे हैं। तो आप बताइए आप ऊंचे हो कैसे सकते हो इनके शास्त्रों के अंदर? और दोस्तों अगर ज्ञान की ही बात करूं, आप सोचें ये बहुत बड़े संत हैं, तो गौतम बुद्ध आपको पता होगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ दिन तक मौन रहे, लेकिन अभी तो इन्हें ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ। इनके तो अंदर इतना बोलने का कीड़ा जगा हुआ है कि जिसका कोई कहना ठिकाना नहीं दोस्तों। बेइंतहा कीड़ा उफान मारता रहता है। बहुत ज्यादा बोलने की जो तरंगें हैं वो बहुत ज्यादा प्रवाहित होती हैं इनके अंदर, कि मैं कुछ ना कुछ बोल दूं, गलत सही का तो चलो बात को देख ही लिया जाएगा, लेकिन बोल दूं। इन्होंने पिछली बार नाई समाज का भी विरोध किया था, उनके खिलाफ भी कुछ बोला था। अब यादव समाज को, और ऐसा नहीं है केवल इन्होंने इनके खिलाफ बोला था, ये आप इस तरीके से इन्हें मौका देते रहोगे तो ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपका अपमान करने में। आइए मैं पूरा स्टेटमेंट अब आपके सामने रख ही देता हूं वैसे, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि मैं यही कहूंगा कि किसी दिन तेरी बर्बादी का ये कारण ना बन जाए तेरा बोलते रहना, मेरा चुपचाप हो जाना। तो अब ये चुप नहीं रहेगा समाज, तुम्हें बोलने नहीं दिया जाएगा अगर आप गलत बोलोगे। सही बात बोलोगे तो कोई रोक टोक नहीं है, संविधान भी इस बात की इजाजत देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इजाजत देता है, लेकिन इस तरीके की बातों की इजाजत नहीं देता कि आप कुछ भी बोलने लग जाए। अब मैं आपके सामने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा वक्तव्य रखता हूं। इन्होंने क्या कहा था कि ब्राह्मण लाज हरण के लिए
ब्राह्मण यदुवंश उजाड़ो। दोस्तों समुद्र तक पी लिया ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो। आपको पता होगा परशुराम ने कई बार क्षत्रियों का नाश किया, ये लिखा किसने? ब्राह्मणों ने। तो और कोई कर भी नहीं सकता भाई, ब्राह्मण ही कर सकते हैं नाश। और वैसे तो ये देश का भी सर्वनाश आपके सामने कर ही रहे हैं। लगता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण एक है। अब आप देखिए ब्राह्मण खुद क्षत्रियों पे उंगली उठा रहे हैं और क्षत्रिय ब्राह्मणों पे उंगली उठाएंगे। अब यही होगा इसका नतीजा, और क्या हो सकता है। और आगे कह रहे हैं कि ब्राह्मण से मत बैर करियो, ब्राह्मण से तो परमेश्वर हारो। भाई परमेश्वर तुम्हारा वाला तो छोटा है ही, वो तो हार ही जाएगा। जब तुमने शास्त्रों में लिख ही दिया है उसके बारे में, तो वो तो तुमसे छोटा हो गया, तो आपसे जीत कैसे सकता है भाई परमेश्वर? क्योंकि सारे शास्त्र ग्रंथ तो आपने ही लिखे हैं। अब किसी और को लिखने का मौका दो तो वो उसका परमेश्वर अलग टाइप का होगा, आपका अलग टाइप का है, तो वो तो हार ही जाएगा। जब आप ही ने बनाया तो जीत कैसे सकता है वो? आपसे कैसे जीत सकता है? आप खुद सोचिए। और दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। आप मुझे बताइए अपनी प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं इन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में।